ये तो एक तो बार बार जो है दलित 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 कहा जा रहा है। पिछले साल जो है 5 करोड़ कावड़िया आए थे। आमिर जमाई जरा बताना उसमें से कितने दलित थे? कुछ है आंकड़ा वगैरह आपके पास? विपक्ष में आप तो भाई काफी पढ़ते लिखते 90%। कितने? 90%। हाँ 90%। तो वो 90% के साथ 10% जो आगे वाले हैं वो अगड़े हैं, वो सारे मिलकर खा रहे होंगे खाना। उनमें तो कभी कोई दलित और इन्होंने कहा कि मैं सालों साल से खाना खा रहा हूं, मैंने आज तक बावर्ची का नाम नहीं पूछा। मैं जब आप अपने पवित्र पावन हज पर जाते हैं वहां शिवम सूप कॉर्नर लगा सकता हूं क्या? मैं आवाज आनी बंद हो गई क्या? 100 लीटर जल लेकर वो आदमी जो है अपने धर्म को मानते हुए, अपने भगवान को मानते हुए आगे बढ़ रहा है। अब कोई आमिर जो है अमन बना हुआ बैठा हुआ है और वो कहता नहीं नहीं ये तो मेरा अधिकार है जी। ये जो तजम्मुल है ये गोपाल नमन का कीजिएगा ना, मामला इतना संगीन है, मामला इतना संगीन और आपकी सरकार ने क्या कार्रवाई की बताइए। उत्तर प्रदेश में तो भाई कानून का राज है ना। मैं तो देखती हूँ कि एक दिन में बुलडोजर पहुंच जाया करते हैं, एक दिन में पुलिस पहुंच जाया करती है और जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं वो कांपते हैं ना कानून व्यवस्था से। तो कहाँ है यशवीर महाराज? तो तजम्मुल कांपनी है ना, तजम्मुल को कांपना नहीं चाहिए। तो तजम्मुल अपराधी है यशवीर महाराज को नहीं, लेकिन नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, हाजिर हैं हम एक और जबरदस्त डिबेट वीडियो के साथ। आज की वीडियो होने वाली है बीजेपी प्रवक्ता शिवम त्यागी और सपा प्रवक्ता अमित जमाई के बीच में। तो दोस्तों वीडियो में बीजेपी प्रवक्ता शिवम त्यागी ने अमित जमाई को जबरदस्त तरीके से एक्सपोज किया है। तो बाकी क्या कुछ हुआ डिबेट में, आइए देखते हैं ये वीडियो। प्रदेश में या इस प्रदेश को कौन चलाता है? सरकार चलाती है, कानून व्यवस्था चलाती है या कुछ और? कानून व्यवस्था और सरकार। तो फिर ये लोग कौन हैं जो ढाबे पर जा रहे हैं और पहचान उजागर कर रहे हैं? ये काम किसका है? सरकार का है या उन लोगों का है जो ढाबे पर जा जाकर ये चेक कर रहे हैं कि आप मुसलमान हैं कि हिंदू हैं? सरकार का। तो फेल हो गई यहाँ सरकार। मैं मानता हूं कि तरीका गलत है लेकिन विषय बहुत साफ है। ये तो एक तो बार बार जो है दलित 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 कहा जा रहा है। पिछले साल जो है 5 करोड़ कावड़िया आए थे। आमिर जमाई जरा बताना उसमें से कितने दलित थे? कुछ है आंकड़ा वगैरह आपके पास? विपक्ष में आप तो भाई काफी पढ़ते लिखते हैं। 90%। कितने? 90%। हाँ 90%। तो वो 90% के साथ 10% जो आगे वाले हैं वो अगड़े हैं, वो सारे मिलकर खा रहे होंगे खाना। उनमें तो कभी कोई दलित और पिछड़े की बात नहीं हुई। मैं तो कहता हूं धर्म ध्वजा उठाने वाले पिछड़े संख्या का अगले सब है भाई, लेकिन पता नहीं आपको इसमें दलित दलित फंसाने की आवश्यकता। दलित विषय नहीं है। जब दलित और अगड़े और पिछड़े और ब्राह्मण ठाकुर बनिया दलित सब साथ में चल रहे हैं, ये पीडीए नहीं है भाई, ये धार्मिक कार्यक्रम है। और अब मैं आगता हूं आगे। इन्होंने कहा कि मैं सालों साल से खाना खा रहा हूं, मैंने आज तक बावर्ची का नाम नहीं पूछा। मैं हर धर्म का सम्मान करता हूं, मुझे बताना जरा कि मैं जब आप अपने पवित्र पावन हज पर जाते हैं वहां शिवम सूप कॉर्नर लगा सकता हूं क्या? मैं आवाज आनी बंद हो गई क्या? अरे दुबई में तो यार अरे लगा सकता हूं कि नहीं? मैं दुबई की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरा भी धार्मिक विषय है, आपका भी धार्मिक विषय है। पूरा लगा हुआ है। मैं शिवम सूप कॉर्नर लगा सकता हूं क्या? आपकी यात्रा के दौरान मैं शिवम सूप कॉर्नर लगा सकता हूं? झूठ बोल रहे हैं, ये मुंह के मुंह पे झूठ बोल रहे हैं। अभी पिछले दिनों एक पत्रकार वहां पर अपनी पहचान बदल कर, अब सुनिए जरा, बीच में चिल्लाना नहीं है, एक तो झूठे बहुत हो आप। अभी पिछले दिनों एक पत्रकार, विदेशी पत्रकार, अपना धर्म छुपाकर वहां पर आपकी पावन जमीन पर, दुनिया की पावन जमीन पर पहुंच गया था। उसके ऊपर न जाने क्या क्या कार्रवाई हुई, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है मैं नहीं लगा सकता वहां पर शिवम सूप कॉर्नर जब आप जो है हज करने जा रहे हैं, और मुझे लगाना भी नहीं है, मैं सम्मान करता हूं आपका। लेकिन जब मैं अपने धर्म का कोई कार्य कर रहा हूं तो मुझे भाषण मत दीजिए, ये हो जाता तो वैसे हो जाता, तो ऐसे हो जाता तो वैसे हो जाता। अरे कमाल बात है, प्रॉब्लम चोर की है। मैं कह रहा हूं आमिर जमाई है, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं लगा सकते दुकान। आप जब 5 करोड़ कावड़िया वहां से अपनी धर्म की आस्था के विषय को लेकर आगे जा रहा है, बिल्कुल दुकान लगाइए। मैं आपसे बस इतना कह रहा हूं कि बस अपना नाम लगा दो ऊपर, ताकि मेरे लिए सुविधा रहे। अब ये मेरी सिर्फ रीति का विषय होता तो मैं मान लेता कि सिर्फ रीति रिवाज है। नहीं भाई, ये एक तपस्या है। आदमी को साफ शुद्ध रहना पड़ता है, आदमी को ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, आदमी को सुबह उठकर स्नान करके सारी चीजें करनी पड़ती है। वो अपनी धार्मिक आस्था को लेकर 200 किलोमीटर से पैदल चला आ रहा है। 100 लीटर जल लेकर वो आदमी जो है अपने धर्म को मानते हुए, अपने भगवान को मानते हुए आगे बढ़ रहा है। अब कोई आमिर जो है अमन बना हुआ बैठा हुआ है और वो कहता नहीं नहीं ये तो मेरा अधिकार है जी, ये तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अरे हम नहीं कर रहे भाई, आमिर कर रहा है हिंदू मुस्लिम, उसको अपना नाम लगा के साफ लिख दे। शिवम त्यागी जी, आप नहीं करना चाहते, आपने भी कांवड़ का महत्व बता दिया, आपने भी विपक्ष के तमाम सवालों के जवाब दे दिए। लेकिन मेरा सवाल वही है सर, मूल प्रश्न है मेरा कि जब सरकार अच्छी नीयत के साथ ये कर रही है और अगर कांवड़ियों की शुद्धता को देखते हुए ये कर रही है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है ना कि आप इसे ठीक से लागू करवाएं। अब कोई भी जाएगा, किसी भी ढाबे पर जाकर कोई गुंडागर्दी करने लगेगा, और कोई भी उठकर जाएगा उत्तर प्रदेश में और किसी भी ढाबे पर जाकर कोई ये चेक करने लगेगा कि आपका नाम क्या है, आपकी पहचान क्या है, तो सरकार कहाँ है फिर? प्रशासन कहाँ है आपका? मैं तो बिल्कुल कह रहा हूं, बिल्कुल तरीका गलत हो सकता है लेकिन एजेंडा बिल्कुल साफ है।
इंडिया टीवी के सड़क के बाहर दो सर एजेंडे से सरकार नहीं चला करती ना, मैं तो तरीके कह से रहा हूं उत्तर प्रदेश चलेगा। नहीं, मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूं, स्टैंड क्लियर है। आप जड़ को पकड़िए ना, जड़ आपके इस स्टैंड से अमीर को अमन बनने की आवश्यकता क्या? आपके इस स्टैंड से उन लोगों को क्या बल नहीं मिल रहा जो इस बलबूते पर गुंडाई कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम किसी को गुंडागर्दी नहीं अमित जी, करेंगे। देखिए, हम किसी को गुंडागर्दी ना करने देंगे ना परमिट करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम जो इसकी रूट कॉज है उस रूट कॉज को भी स्वीकार करके, लेकिन स्वीकार करके एक बार कह दिया जाए। मुजफ्फरनगर में इस ढाबे पर जो हुआ है उसे क्या कहिएगा? यहाँ प्रशासन का फेलियर है कि नहीं? अगर आपने कोई कानून बनाया और अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ नाम लिख दिया जाए तो ये जिम्मेदारी आपकी पुलिस, आपकी प्रशासन, आपकी सरकार की है ना। यशवीर महाराज कौन होते हैं? हम उसको इंश्योर करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन अगर ये जो तजम्मुल है ये गोपाल न बनता तो ये कहानी कीजिएगा ना। मामला इतना संगीन है, मामला इतना संगीन है और आपकी सरकार ने क्या कार्रवाई की? तजम्मुल अगर गोपाल न बनता तो ये स्थिति पैदा ही नहीं होनी थी। मैं फिर से कह रहा हूँ। अच्छा, एक चीज बताइए, अगर तजम्मुल गोपाल बन भी गया तो क्या यशवीर महाराज को ये अधिकार है कि वो जाएंगे किसी ढाबे में और वो करेंगे जो देखिए तस्वीरों में दिख रहा है? में ही कह दिया बिल्कुल गलत। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, नहीं तो इस गलत को सही कैसे कीजिएगा? बिल्कुल ठीक करेंगे हम, लेकिन क्योंकि वो जो रूट कॉज है वो ठीक हो जाए तो अपने आप ही विषय नहीं रहेगा ना। तजम्मुल क्यों नहीं रह सकता भाई? रूट कॉज को आप ठीक करेंगे ना, सरकार ठीक करेगी, यशवीर महाराज ठीक नहीं करेंगे ना। लेकिन मैं मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह के काम कर रहा है पहले प्रथम दृष्टा उसी को पकड़ा जाना चाहिए। और एक और चीज मुझे बताइए, अब आप मुझे एक चीज बताइए, पकड़ा गया क्या? नहीं, बिल्कुल क्या कार्रवाई? तजम्मुल पर जो है इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, इस तरह के ढाबे पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर आपने जो लोग गुंडाई कर रहे थे आपने उनको नोटिस दे दिया। उत्तर प्रदेश में तो भाई कानून का राज है ना। मैं तो देखती हूँ कि एक दिन में बुलडोजर पहुंच जाया करते हैं, एक दिन में पुलिस पहुंच जाया करती है और जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, वो कांपते हैं ना कानून व्यवस्था से। तो कहां है यशवीर महाराज? तो तजम्मुल कांप नहीं रहा, तजम्मुल को कांपना नहीं चाहिए। तो तजम्मुल अपराधी है, यशवीर महाराज को क्लीन चिट लेकिन यशवीर महाराज की भी जिम्मेदारी है। परंतु मैं फिर से कहना चाह रहा हूं, रूट कॉज आप मुझे एक चीज बताइए, रूट कॉज को आप ठीक करेंगे? 10 सेकंड भी बोलने नहीं दे रही हैं। अगर जस्टिफिकेशन चाहिए तो आप मुझे बोलने दीजिए, चाहे 5 मिनट बोल लीजिए, फिर मुझे बोलने दीजिए। लेकिन रूट कॉज को ठीक करने की जिम्मेदारी शिवम त्यागी जी आपकी सरकार की है, यशवीर महाराज की नहीं है। अब मैं बोल दूं? हाँ बोले। 2006 में कानून बना इनके समय में, 2006 में एफएसएसआई का कानून बना। उसके तहत हर किसी व्यक्ति को अपनी दुकान का नाम, अपना नाम, उसके साथ व्हाट्सएप नंबर वहां पर लगाना होता है। उसी को लागू करते हुए 2024 में हमने ही अप्लाई किया। इससे भी पहले तमाम तरह की जो है यात्राएं होती रही, कावड़ यात्राएं होती रही, लेकिन बावजूद उसके जब पिछले कुछ समय से काफी सारे खानों में मिलावट और न जाने क्या क्या आया तो हमने बोला कि शुद्धता मेंटेन रहनी चाहिए। ये हमारी सरकार है जिसने काम किया। लेकिन इस तरह की स्थितियां अगर अपनी तरफ से ही अपने आप ही खुद आगे आकर निपटाई जाए तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। एग्जांपल किसी का गलत आपका सही कैसे हो सकता है? मैंने कब कहा कि किसी अरे वो अगर गलत हैं तो यशवीर महाराज जा रहे हैं अगर चेक करने के लिए तो वो भी गलत है। मैंने कब कहा? और फिर कहां है आपका प्रशासन मुजफ्फरनगर का? कहां है सरकार आपकी? मैंने कब कहा कि गलत नहीं है? मैंने तो पहले ही कह दिया। कार्रवाई बताइए ना क्या की? मैंने तो कहा कि बिल्कुल गलत है, लेकिन तरीका गलत है। लेकिन जो कर रहे हैं उनको देखने की आवश्यकता है। आप मुझे एक चीज बताइए, इतना जो है इनकी यात्राएं निकलती हैं मुहर्रम से लेकर ताजियों पर, तमाम को हिंदू आपको इस तरीके से करता हुआ दिखाई देता है क्या? तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो से संबंधित अपने विचार कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाना ना भूलिएगा। साथ ही यदि आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं फिर एक ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।